जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में गणगौर व्रत कब रखा जाएगा। गणगौर व्रत का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, नियम और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। गणगौर का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इसे वे अपनी पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। गणगौर शब्द दो शब्दों से बना है, गढ़ यानी भगवान शिव और गौर यानी माता पार्वती। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है क्योंकि वे सौभाग्य और सुख शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गणगौर तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। इस साल गणगौर व्रत 31 मार्च 2025 को रखा जाएगा। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि प्रारंभ 31 मार्च को सुबह 9:11 पर होगी और चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि समाप्त 1 अप्रैल को सुबह 5:42 पर होगी। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार व्रत करने का उत्तम समय तृतीया तिथि में दिन का पहला भाग होता है, इसलिए गणगौर व्रत 31 मार्च को मनाया जाएगा। पूजा शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:26 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:19 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:37 से 7 बजे तक, निशीता मुहूर्त देर रात 12:02 से 12:48 तक। इन शुभ मुहूर्तों में पूजा करने से देवी पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं गणगौर पूजा विधि। गणगौर व्रत के दिन पूजा विधि को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, तो आइए जानते हैं इसका सही तरीका। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाएं और उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। फिर एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की मूर्तियों को स्थापित करें। अब भगवान शिव और माता पार्वती को चंदन, अक्षत, रोली और कुमकुम का तिलक करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती दिखाएं। चूरमे का भोग लगाकर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। एक थाली में सुपारी, पान, दूध, दही, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम और दूर्वा डालकर सुहाग जल तैयार करें। इस जल को माता पार्वती और भगवान शिव पर अर्पित करें और घर के सभी सदस्यों पर छिड़कें। गणगौर पर्व को विशेष रूप से बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और माता गौरी को सुहाग का सामान चढ़ाकर सुखी विवाहित जीवन की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं माता गौरी की पूजा करके अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और गणगौर माता की आराधना करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और समर्पण बना रहता है। आइए अब जानते हैं गणगौर व्रत के दिन किए जाने वाले खास उपाय। माता पार्वती को मालपुआ बहुत पसंद है। उन्हें भोग के रूप में अर्पित करके उसका दान करने से सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस दिन व्रत रखने से कुंवारी कन्या को उत्तम पति मिलता है और सुहागिनों को सुहाग अखंड रहता है। माता गौरी को शक्कर का भोग लगा कर उसे दान करने से लंबी आयु प्राप्त होती है, जबकि शिव जी पर दूध चढ़ाकर दान करने से सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है। इस दिन माता पार्वती को घी का भोग लगाने तथा इसका दान करने से सभी तरह के रोग और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन लाल एवं सफेद आकड़े के फूल को भगवान शिव के समक्ष अर्पित करके इसी से उनका पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव को चमेली के फूल अर्पित करने से वाहन सुख की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं पति से 7 जन्मों का साथ, स्नेह, सम्मान और सौभाग्य पाने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। विवाह में देर हो रही है तो इस दिन मां गौरी और भगवान शंकर का पूजन करें। ये पर्व मनचाहे वर और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन माता गौरी को सुहाग की और भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करें। पूजा के बाद भोग लगाएं और फिर आरती करें। इस उपाय से घर परिवार में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। गणगौर व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक भी है। माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन व्रत और पूजा विधि को विधि पूर्वक करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पार्वती का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ जय गणगौर माता। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।